लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। 6 हमने 6 तक कल कंप्लीट करा चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा, 10 π/4 प्लस के एक्स और बटे में क्या दे रखा है 10 π/4 माइनस के एक्स और बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है 1 प्लस के 10x और 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इस एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि कल ही बता चुके हैं कि जितने भी सवाल हैं अधिकतर सिद्ध करने वाले हैं। तो एक इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष मानेंगे और इधर क्या मानेंगे दायां पक्ष, और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष जब सिद्ध हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने कल बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले लेंगे LHS। अब LHS हमारा क्या है, LHS में देखिए इस पर क्या लिखा है 10 π/4 प्लस के एक्स और बटे में क्या है 10 π/4 माइनस के एक्स। अब देखिए ये क्या है π/4 प्लस एक्स और 10 π/4 माइनस एक्स। देखिए हमने इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो हमने 10A प्लस B क्या फार्मूला बताया था, बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 10A प्लस के 10B और ये 1 माइनस के 10A 10B। दूसरा हमारा देखिए 10A माइनस के B बराबर क्या होता है 10A माइनस के 10B और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस के 10A 10B। तो देखिए अब इसमें क्या है A प्लस बी, तो A प्लस बी वाला अब इसमें क्या लगा देंगे A माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो। तो 10A प्लस बी क्या हो जाएगा, इसको देखिए क्या हो जाएगा 10 π/4 मतलब 10A प्लस के 10B को मतलब हो गया 10 π/4 प्लस के 10x। अब इसमें क्या होता है 1 माइनस, तो देखें क्या है 1 माइनस 10A 10B मतलब 10 π/4 इंटू क्या हो जाएगा 10x और बटे में क्या दे रखा है, कौन सा सूत्र लगेगा 10A माइनस बी वाला सूत्र लगा दीजिए। तो A माइनस बी वाला ये रहा हमारा सूत्र, लगा देंगे क्या आएगा देखेंगे, ये आ जाएगा 10 π/4 और ये माइनस के 10x और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस, दिख रहा है 1 माइनस 10 π/4, नहीं माइनस वाले में यहाँ पे आएगा प्लस और क्या आ जाएगा 10 π/4 इंटू 10x, दिख रहा है थोड़ा सा कट रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4, अब दिख रहा है शायद, और इंटू 10x। अब क्या करेंगे इसमें 10 π/4 का मान रखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं इधर। अब देखिए बराबर इधर क्या आ जाएगा 10 π/4 का मान होता है 10 π/4, π/4 का मतलब होता है 45, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस के 10x और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए ये 10 π/4 का मतलब हुआ 10 45, 10 45 का मान होता है कितना 1, तो यहाँ पे कितना 1 से गुणा जब 10x की करेंगे तो 10x आएगा और ये बटे में कितना आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 10 45 का मान 1, तो 1 माइनस के 10x और यहाँ पे 1 प्लस के देखिए 10 45 का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इंटू 1 की गुणा जब 10x से करेंगे 10x आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दो, इसको उतार लो 1 प्लस के 10x बटे 1 माइनस के 10x। अब देखिए इसको क्या करते हैं जब ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाता है, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा
1 प्लस के कितना आ जाएगा 10x, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस के 10x। अब देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, इसका मतलब 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और बटे में क्या देखिए 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के 10x और बटे में कितना 1 माइनस के 10x और ये पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा, और यही हमारी देखिए क्या है दायां पक्ष था, तो बराबर क्या है हमारा RHS, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कॉट नहीं कॉस पाई बाई 4 प्लस के एक्स, और क्या है कॉस माइनस के एक्स, और बटे में क्या है साइन पाई माइनस के एक्स, और ये आ गया कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स, और बराबर हमें क्या लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम क्या लेंगे बायां पक्ष लेंगे, तो लिखेंगे हल क्या ये प्रूवमेंट है, तो ये हमारा LHS ले लीजिए, क्या है हमारा LHS कॉस पाई प्लस के एक्स कॉस माइनस के एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस के एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स। अब देखिए कॉस पाई प्लस एक्स, अब ये मैंने चतुर्थांश के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये क्या होता है हमारा 0, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे ये 0 के बाद 360 आ जाता है, फिर से चक्कर लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं 0 को 0, इसको क्या होता है 2 पाई, अगर रेडियन में लिखें ये होता है हमारा पाई बाई 2, और ये हमारा क्या हो जाता है पाई, और ये क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है। अब देखिए क्या मुझे किसका मान निकालना, कॉस पाई प्लस एक्स। अब देखिए कॉस किसका मान निकालना, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का मतलब है कॉस पाई प्लस एक्स, मतलब क्या है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, और इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसमें क्या होता है सभी आल पॉजिटिव मतलब सभी प्लस के होते हैं। इसमें क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ये प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो अब देखिए कॉस पाई प्लस एक्स मतलब क्या है 180 प्लस एक्स, 180 से ज़्यादा, तो 180 से ज़्यादा इसका मतलब किस में होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में देखिए क्या होता है, पहले तो ये देखिए कॉस पाई मतलब 180 और 360 पे नो चेंज मैंने बताया था, तो कॉस का क्या रहेगा कॉस ही रहेगा, और कॉस एक्स हो गया। अब देखेंगे प्लस माइनस, अब इसमें देखिए क्या है टेन और कॉट के अलावा सभी माइनस, तो इसका मतलब कॉस हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉस हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स। अब कॉस माइनस थीटा, ये आपको पता होगा मैंने सूत्र लिखाए थे, तो कॉस माइनस एक्स बराबर क्या बताया था मैंने, क्या बताया था ये माइनस एक्स क्या हो जाता है प्लस आ जाता है कॉस एक्स। तो देखिए इसको क्या हो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, और बटे में देखिए अब साइन पाई माइनस के एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस के एक्स, इसका मतलब क्या है 180 से कम है भाई। साइन 180 माइनस एक्स मतलब 180 से चाहे एक्स का मान कुछ भी हो हमारा, ये 180 से क्या होगा कम होगा, कम होगा इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है साइन और कॉसिक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं हमारे ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है 180 माइनस एक्स, तो 180 में क्या होता है नो चेंज होता है, एक तो चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स।
अब देखिए इसमें 180 माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, 180 माइनस सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़ दें, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे साइन ही था, तो इसका मतलब ये हमारा प्लस रहेगा। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगा। जब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगा, आप देखिए पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या है 90, और मैंने बताया था 90 और 270 क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो कॉस हमारा किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। कॉस हमारा किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। और कॉस द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक इसमें लगा दिया साइन। तो ये देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, ये सबको आना चाहिए, और इसका थोड़ा आप घर पे जब अभ्यास करेंगे तभी आएगा थोड़ा सा। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में बता सकता है, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए अब माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ऊपर क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स मतलब हो गया कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे हमारा साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए कॉस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और ये पूरे का हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं, पूरे का स्क्वायर लगा रहे हैं, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स हमारा, और यही हमारा क्या है, आर एच एस है। यही हमारा क्या है, आर एच एस है, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस के एक्स, और क्या है कॉस 2 पाई है प्लस के एक्स, और फिर क्या दे रखा है, कॉट 3 पाई बाई 2 और माइनस के एक्स प्लस के क्या है, कॉट 2 पाई प्लस के एक्स, और ये ब्रैकेट बंद बराबर क्या लाना है मुझे 1। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे, मतलब एल एच एस, और एल एच एस हम क्या है हमारे पास, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस के एक्स, और ये क्या है कॉस 2 पाई प्लस के क्या दे रखा है एक्स, और ये क्या है कॉट, और 3 पाई बाई 2 माइनस के एक्स प्लस कॉट क्या दे रखा है 2 पाई प्लस के एक्स। अब देखिए फिर इसमें हमें चतुर्थांश की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रहा हमारा चतुर्थांश, इसको पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा क्या है चौथा चतुर्थांश। तो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, इसमें ऑल पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ये हमारा कितना है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये फिर से घूम के आता है, ये 360 डिग्री हमारा हो गया। इसको देखिए रेडियन में बदलते हैं तो क्या होता है हमारा पाई बाई 2, इसको रेडियन में बदलते हैं तो हमारा होता है पाई, और इसको रेडियन में बदलते हैं तो क्या होता है 3 पाई बाई 2, और इसको जब रेडियन में बदलते हैं तो क्या होता है हमारा 2 पाई। अब देखिए क्या दे रखा है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब दे रखा है मुझे 270। अब क्या दे रखा है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब क्या है कॉस। आप देखें ध्यान से देखें, कॉस 3 पाई बाई 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहीं पे समझ लीजिए। अब देखिए कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब क्या 270 प्लस एक्स। 270 प्लस का मतलब है ये किस में जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में,
समझना। अब देखिए 270, मैंने क्या बताया था, 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होते हैं। तो इसका मतलब कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। ये बात हम बता चुके हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब जाएगा कौन से चतुर्थांश में, 270 प्लस एक्स, चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे वाले चतुर्थांश में। जब चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये हमारा देखिए कॉस थीटा था, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स आएगा। अब देखिए दूसरा हमारे पास गुणा में क्या है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स। कॉस 2 पाई प्लस के एक्स मतलब 2 पाई प्लस मतलब पहले चतुर्थांश में जाएगा। जब पहले चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं। और 360 पे क्या होता है, नो चेंज। तो इसका मतलब क्या है, कॉस हमारा रहेगा कॉस में, और क्या आ जाएगा, यक्स हो जाएगा, और वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, सभी जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब देखिए इतनी बात यहाँ तक खत्म हुई। अब देखिए इसके आगे क्या दे रखा है, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस के एक्स। मतलब क्या है कि 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स। जब 270 में से अगर कुछ भी हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। जब तीसरे चतुर्थांश में आएगा, इसमें क्या होता है, टेन और कोट थीटा दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय जो भी फलन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो क्या है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कॉट दे रखा है, कॉट हमारा होगा पॉजिटिव, और 270 देखिए चेंज होगा। 270 में क्या होता है, चेंज होता है। कॉट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। और 10 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, वो भी काय का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का निशान। अब इसमें आ जाइए, अब क्या दे रखा, प्लस का कॉट 2 पाई प्लस के एक्स। 2 पाई प्लस एक्स मतलब 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, पहले वाले चतुर्थांश में। अब पहला वाला चतुर्थांश में क्या होता है, कोई भी मतलब सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक है इसमें, और 360 पे नो चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉट का हमारा कॉट ही रहेगा और प्लस का कॉट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, और ये गुणा में क्या आ जाएगा, टेन एक्स, और प्लस के क्या आप देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स गुणा में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। ये हमारा आ गया कॉट एक्स। अब क्या करिए, साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। और प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स। अब देखिए इस कॉस एक्स से ये हमारा कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस साइन एक्स से हमारा ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये साइन एक्स बचा और ये साइन एक्स बचा। तो जब साइन एक्स की साइन एक्स से गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इधर हमारा क्या बचा, कॉस एक्स और कॉस एक्स। तो इधर हमारा प्लस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने सूत्र बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बताया था, 1। और 1 हमें लाना था। हमारा देखिए दाएं पक्ष में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यही हमारा क्या है, RHS है। और ये हमारा हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर हमारा न हुआ कंप्लीट, नहीं दिख रहा है, हालांकि RHS लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 10, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, देखिए साइन n प्लस के 1 और x, और साइन n प्लस के 2 और ये x प्लस कॉस n प्लस 1 x और कॉस n प्लस के 2 x, और बराबर में क्या लाना है मुझे, कॉस एक्स। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बताया था क्या लेंगे, LHS साइड लेंगे।
तो LHS में हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन n प्लस के 1 और ये x इंटू साइन n प्लस के 2 और ये x दे रखा है, प्लस का दे रखा है कॉस n प्लस के 1 x इंटू कॉस n प्लस के 2 और ये x दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम a मान लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, b मान लेंगे। जब हमने इसको a मान लिया तो हमारा a भी a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब देखिए हमने पहले देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखें सूत्र बनाते हैं, देखिए साइन a हो गया और ये हो जाएगा हमारा साइन b और प्लस के क्या हो जाएगा कॉस a और इंटू क्या हो जाएगा कॉस b। देखिए मैंने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस a इंटू कॉस b प्लस के साइन a साइन b। अब देखिए इसको मैंने क्या, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर प्लस बीच में है चाहे तो बाद वाली संख्या पहले लिख दीजिए या पहले वाली संख्या बाद में लिख दीजिए, उसके जोड़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए इसका ये किसका सूत्र हुआ, ये हमारा होता है कॉस a माइनस b। मैंने बस जब सूत्र लिखाते समय बताया था, यदि यहाँ पर माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे यदि इनके दोनों के बीच में प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये सूत्र रख देंगे इसमें। देखिए अब देखिए हमारा cos a माइनस बी का सूत्र बना, a की जगह पे हमारा क्या है n प्लस के 1 और x माइनस, और b की जगह पे क्या है n प्लस के 2 और ये हमारा x हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा cos, और ये n की गुणा x में कर दीजिए nx प्लस के n और माइनस के nx और माइनस के कितना हो जाएगा 2x। देखिए इसमें आएगा, यहाँ पे n नहीं x आएगा, एक की गुणा जब x कर, अब ये nx कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस के 2x है और प्लस का x है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा cos माइनस x, और cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। और यही हमारी देखिए RHS में क्या है cos x ही लाना था मुझे, तो हमारा राइट हैंड साइड में यही दे रखा है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा cos 3π/4 प्लस के x और माइनस के cos 3π/4 प्लस के x और बराबर माइनस के √2 sin x, √2 sin x। अब देखिए देखिए इसमें कई मतलब क्या होता है, सवाल को जो है किसी तरीके से मतलब कई तरीके होते हैं हल करने के, तो आपकी जिससे इच्छा हो उससे हल करिए, बस हमारा जो है बराबर में ये आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और जो है राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम अगर हमने cos c माइनस के cos d, ये मैंने फार्मूला बताया था, इसको अगर c मान लें तो इसको d मान लें, तो हमारा सूत्र मैंने क्या बताया था, cos c माइनस के cos d, cos c माइनस के cos d बराबर क्या होता है 2 sin c प्लस के d/2, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है sin d माइनस के c/2। मैंने जब सूत्र लिखा रहे तो हमने कहा था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पता है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, यहाँ सभी सूत्रों में c माइनस डी है, सिर्फ एक सूत्र ऐसा है जिसमें क्या है d माइनस सी, तो ये हमारे लिए क्या है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो ये सूत्र हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें गलती होती, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा 2 और साइन c की जगह पे क्या हमारा
3π/4 प्लस के एक्स, और डी की जगह पे क्या हमारा प्लस के 3π/4, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे π/4, यहाँ पे माइनस होगा, एक सेकंड चेक करते हैं, ये हमारा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये देखिए क्या है, ये हमारा माइनस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद हमारा क्या साइन डी माइनस सी, तो डी वाला पहले टर्म लिखेंगे 3π/4 माइनस के एक्स और माइनस के क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3π/4 और प्लस का कितना आ जाएगा एक्स और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, ये एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 साइन। अब देखिए 3π प्लस के 3π, यहाँ पे देखिए 4 4, इनके देखिए हर बराबर हैं, तो हर बराबर है तो क्या होंगे, अंशों को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3π और 3π कितना हो जाएगा 2 गुणा 3π/4 और बटे में कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा देखिए साइन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3π/4 और ये माइनस का एक्स, और ये माइनस खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, ये 3π/4 ये 3π/4 कैंसिल हो गया और बटे में कितना आ जाएगा 2। और इधर करते हैं फिर इसके बाद, अब देखिए क्या है, ये देखिए इस 2 से देखिए 2 एकम 2 और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 बराबर 2 साइन। अब देखिए ये 2 नीचे पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 3π/2 और ये 2 नीचे भी है पहले से, और गुणा में देखिए क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे देखिए माइनस के देखिए ये x और माइनस के x क्या हो जाएगा जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा साइन x बटे 3π/4 क्या हो जाएगा 3π/4 हुआ, और क्या आ जाएगा साइन माइनस के x। ठीक, हमें लाना कितना माइनस के √2 साइन x, ये लाना है, तो अब क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे। देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा लो, ये साइन और साइन। अब सबसे पहले देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था जब भी इस तरह की फॉर्म होगी तो या तो क्या होगा ये ज़्यादा दे रखा हो या कम होगा, तो यहाँ जब 4 का पहाड़ा जब 3 पढ़ेंगे देखिए क्या ऊपर 1 कम दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस के π/4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये माइनस थीटा माइनस आगे लगा दिया तो माइनस के साइन एक्स हो गया, तो ये साइन एक्स हो गया इधर। अब साइन, अब देखिए 180 माइनस के थीटा, तो ये किस में पहुंचेगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में क्या होता है साइन और कौशिक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं, तो साइन हमारा क्या होगा यहाँ पे धनात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2, और इसमें परिवर्तन नो चेंज, क्योंकि 180 और 360 पे मैंने बताया था नो चेंज, तो साइन हमारा क्या रहेगा साइन ही रहेगा, और धनात्मक का आएगा जो है साइन π/4 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान हमारा कितना होता है 1/√2, तो माइनस के 2 और 1/√, कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा साइन एक्स हो गया है। अब देखिए इस √2 से ये काटेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा √ लग जाएगा, तो ये √ लग जाएगा, तो माइनस के √2 और ये हो गया हमारा साइन एक्स, और यही हमारे देखिए RHS में दे रखा था, तो ये हमारी RHS है और ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा हुआ कंप्लीट। इसमें क्या होता बस फार्मूले याद हो, कुछ नहीं करना होता, फार्मूले बेस पे। ये हमने जब एक्सरसाइज 3.3 शुरुआत करा रहे थे तभी मैंने बता दिया, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी फार्मूला बेस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, साइन
6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x और साइन 10x। LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या, ये तो RHS रखा है, ये हमारा है LHS है। देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र इधर हम लिख दे, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्या होता है सूत्र? साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B बराबर क्या होता है, साइन A प्लस के B, और यहाँ पे क्या होता है, साइन A माइनस के B। तो ये सूत्र होता है हमारा। अगर पीछे हम लिखा चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लिख लेना और इसको याद कर लेना। कॉस में ऐसा सूत्र हमारा नहीं बनता है, और बनाने को तो बना सकते हैं। तो इसमें साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, और फिर 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन ये साइन में फार्मूला होता है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। अब देखिए A B हो गया, तो साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B, तो A की जगह पे हमें 6x दे रखा और B की जगह पे हमें कितना दे रखा, 4x। तो हमारा हो जाएगा साइन, और ये 6x प्लस के क्या हो जाएगा 4x, और मल्टीप्लाई में फिर आएगा साइन A माइनस B, मतलब 6x माइनस के कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए साइन और 6 और 4 कितने होगा, 10x, और गुणा में कितना, 6 में से 4 क्या कितना हो जाएगा, साइन, और 6 में से 4 क्या 2x, और यही हमारा देखिए RHS है, साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमारा क्या है, RHS है, प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, एकदम सरल सवाल, छोटा सा, बस हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस के कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन क्या दे रखा 8x। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में हमें क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस के कॉस स्क्वायर 6x। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर में परिवर्तित कर लेंगे। सूत्र मैंने बताया था, क्या होता है, कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर x। तो उसी सूत्र में बना लेंगे जो है साइन स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर y वाला सूत्र। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x, x की जगह पे 2x रखा है, और माइनस के ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा 1, और प्लस के साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए इस 1 से हमारा क्या हो जाएगा, 1 ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का दे रखा है, एक माइनस का दे रखा है। अब ये देखिए प्लस वाला हम पहले लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। अभी देखिए मैंने सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, सूत्र साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B बराबर क्या होता है, साइन A प्लस के B और साइन A माइनस के B। अब ये सूत्र इसमें लिख देंगे। A की जगह पे हमारा देखिए क्या है 6x है, और B की जगह पे हमें क्या दे रखा है 2x दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा देखेंगे, साइन, और ये हो जाएगा 6x प्लस के कितना 2x, और इनटू में क्या आ जाएगा साइन 6x माइनस के 2x। अब देखिए इसको घटाएंगे,
क्या आएगा, और ये 6 और 2 कितना हो गया 8x, तो बराबर कितना आ जाएगा साइन 8x, और 6 में से 2 गया कितना जाएगा साइन 4x। अब देखिए इसको चाहे पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, इससे कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके। और यही हमारा देखिए क्या दे रखा RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x बराबर में क्या दे रखा है 4 कॉस स्क्वायर x और साइन 4x। अब देखिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पढ़ा। तो साइन सी साइन डी, अभी 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा तो इसके साथ नहीं लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे, और LHS में क्या दे रखा है साइन 2x प्लस के 2 साइन 4x प्लस के क्या दे रखा है साइन 6x। अब देखिए इसको इसके साथ में लिखेंगे, साइन 2x प्लस के साइन 6x और प्लस के साइन 4x। अब ये देखिए C है और ये D, तो साइन C प्लस D का फार्मूला लगाएंगे। साइन C प्लस D क्या होता है, सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पे, साइन C प्लस के साइन D बराबर होता है 2 साइन C प्लस के D बटे 2, और ये ये होता कॉस C माइनस के D बटे 2। अब देखिए यहाँ पे सूत्र इसका यूज करेंगे तो 2 ये साइन कितना हो जाएगा 2x प्लस के 6x बटे में कितना हो जाएगा 2, और क्या आ जाएगा कॉस C मतलब 2x माइनस के 6x बटे में कितना हो जाएगा 2, और प्लस के कितना साइन 4x। अब देखिए कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो गया 8x, तो 2 साइन 8x बटे कितना हो जाएगा हमारा 2, और कॉस कितना हो जाएगा कॉस, अब ये देखिए माइनस 2x माइनस के 6x, तो हमारा माइनस के कितना आएगा 4x बटे में कितना आ जाएगा 2, और प्लस के 2 साइन कितना आएगा 4x। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो कितना आया हमारा 2, ये आया हमारा 2 और साइन 4x, भाई यहाँ पे 4x बचा, और ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस प्लस थीटा होता है, कॉस माइनस के 2x आएगा तो कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस 2x, और ये प्लस के कितना आएगा, ये दे रखा है 2 साइन 4x, ये दे रखा है। अब देखिए इसमें ये 2 साइन 4x, ये 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन 4x, और तो यहाँ पे बचेगा इधर cos 2x बचेगा, और प्लस के कितना बचेगा 1। अब देखिए cos 2x का ऐसा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि हमारा ये 1 जो है कैंसिल हो जाए। तो ये देखिए क्या होता है 2 साइन 4x बराबर क्या हो जाएगा, इसका यूज करेंगे, ये यूज होगा, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये वाला यूज करेंगे जिससे कि हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2 साइन 4x और इंटू क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 की जब 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास बचा साइन 4x, और यही हमें RHS में दे रखा था, हमारा LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट देखते हैं कल। थैंक यू।